अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में निहायत ही कठिन समय का सामना कर रहे हैं। परेशानी भरे इस दूर में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बुरे वक्त का सामना कैसे करें, किस तरह से कठिनाई के दूर से बाहर निकले। तो इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि आपको बुरे समय में क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपने बुरे वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीदें नहीं होती। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है और तब हमारे पास कोई नहीं होता हमें हमारी स्थिति में से बाहर निकालना को और हमें आश्वासन देने को। ऐसी स्थिति में हम हर तरह से टूट जाते हैं। इसे ही बुरे समय के रूप में जाना जाता है। यह सच है कि हर व्यक्ति में लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो सब लोग कमजोर है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि मुसीबत का सामना कैसे करें। अपनी एक कहावत तो सुनी ही होगी कि आप हर वो कम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। मतलब इस दुनिया में हर तरह की समस्या का समाधान है, फिर चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि खराब समय का सामना करने के लिए आपको किस तरह से खुद को तैयार करना है। अपनी सोच को स्थिर बना। स्थितियां जितना भी बुरी हो, अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उसे स्थिति से बाहर निकाल सकते हो। सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप इसे हाल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे हाल कर सकते हो। तो यह पूरी तरह से आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है तो यह बड़ी दिखेगी, और अगर आपको लगता है कि यह एक छोटी सी समस्या है तो निश्चित रूप से यह आपको छोटी लगेगी। इसलिए अपनी मानसिकता को मजबूत करें और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। दो अपनी कमजोरी को भूलें और उसे पर कम करें। अक्सर हम अपनी गलतियां के कारण कई बार असफलता का सामना करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियां से अनजान होते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को कमजोर करने और विचार को छोड़ने के बजाय अपनी गलतियां को खोजना महत्वपूर्ण है। तो हम समस्या समाधानकर्ता के रूप में जिन जाएंगे और हम आगे अपनी जीवन में इस प्रकार की सफलता की स्थिति का सामना कभी नहीं करेंगे। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि समंदर को आप चाहे कितनी भी दिन खड़े होकर देख लेने, आप तक उसे पर नहीं कर सकते। जब आप प्रयास नहीं करेंगे तो सिर्फ ये सोने से कुछ नहीं होगा कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें। आपको कम शुरू करना होगा। अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं तो इस बात को दिन से निकाल दीजिए। दुनिया आपसे भी कमजोर लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को अपनी हौसले और जुनून से काबू किया है। 3 अपनी ताकत का पता लगे। हर किसी के पास एक विशेष कौशल होता है जिससे अक्सर व्यक्ति अनजान होता है। इसलिए हमें अपनी कौशल को निखारने और समस्या से निपटाने के लिए खुद को सक्षम बनाने की जरूरत है। एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आपकी रुचि हो, आपका ध्यान केंद्रित हो और जहां आप कम करते हैं वहां कभी भी उद्धव महसूस करें। अगर आपकी रुचि इस प्रकार के क्षेत्र में है तो आप में ऐसा करने का जुनून है और आपको ऐसा करने से तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे। यह आपकी ताकत है और इसे कभी भी खोने की कोशिश ना करें। कर अपने कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें। सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और यह आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लगा और बिना किसी की मदद लिए इसे हासिल करने में सक्षम होगा, वह व्यक्ति अपनी जीवन में अधिक सफलता का हकदार होगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सभी बुरी परिस्थितियों से लड़ने में मदद करती है। इसे अपने हथियार के रूप में आजमाएं और आपके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करें। 5 दौन समस्या समाधान करता बने। अगर मैं आपको सभी सफल लोगों के बारे में बताऊं तो वे आमतौर पर अपनी समस्याओं को संभालने की कोशिश करते हैं। वो सफल इसलिए हुए क्योंकि वो स्थिति को विश्लेषण करते थे
हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे जब तक उसे समस्या से वो बाहर न निकाल आते। हमें भी उनकी तरह उनके कम करने की भीम का पालन पूर्ण करना चाहिए, तभी हम अपनी जीवन में अच्छे समस्या समाधान करता बनेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी का एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, पर वो सपना तब सपना ही राहत है जब तक हम उसमें अपना प्रयास ना दे। इसलिए आज से ही अपना लक्ष्य चुने और योजना बनाएं कि आपको कम दर कम अपनी सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो निश्चित रूप से यह आपको हर बार आपके लक्ष्य की ओर धकेलेगा और यह आपको प्रगति के बारे में याद दिलाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, बिना शिक्षक के छात्र के जैसे, बिना ड्राइवर के बस की जैसे। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे समय से कैसे बाहर निकले, तो यह आपके बुरे समय को दूर करने का सबसे बुद्धिमान तरीका है। हमें अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और इसे यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तब हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समय का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपने समय को बुरे से अच्छा कर सकते हैं। 7 बड़ों और सफल व्यक्तियों से सलाह लेने। हमारे बड़ों ने बहुत दुनिया अच्छी है और हमसे कहानी अधिक अनुभव किया है। अगर हम उनकी सलाह और भीम को मान तो निश्चित ही हम बहुत जल्द अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसलिए सफल लोगों और अपने बड़ों से सलाह लेने, उनकी कार्य भीम, उनकी रणनीति को अपनी जीवन में उपयोग करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन हम बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तुलना हमेशा अधिक दर्द देती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आपके पास जो कौशल है वह सकता है कि किसी और के पास ना हो, और हर किसी की कम करने की भी अलग होती है। अन्य लोगों की रणनीतियों के बजाय अपने कम को पूरा करने के लिए खुद की रणनीति का पालन पूर्ण करें। कहानी ना कहानी, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी गरिमा को देते हैं और अपनी पहचान को देते हैं। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। नौ सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको सोने की जरूर ही नहीं होगी कि बुरे समय का सामना कैसे करें, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति किसी भी कार्य को नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर तरीके से करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखना कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी आदत है। पॉजिटिव लोग कम के मूल्य को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमें जीवन में काफी आगे तक ले जा सकती है। 10 अपने आप को अपने कम में व्यस्त रखें। जब आप एक बुरे समय का शिकार होते हो तब आप एक पीड़ित की तरह नहीं, एक समस्या हल करने वाले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करो। हालात को अपने ऊपर हैवी मत होने दो। कोई भी स्थिति हमसे ऊपर नहीं होता। जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, इस तरह समस्याओं के बाद समाधान आता है। बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। दर्शाव स्थितियां तो अपने आप ठीक हो जाती है। हमेशा खुश रहे और व्यस्त रहेंगे। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं तो आमतौर पर हम अपनों की मदद लेते हैं। यह एक अच्छी आदत है, लेकिन जरूर से ज्यादा मदद लेने से हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं और हम हर बार उनकी मदद के आदी हो जाते हैं। संगी, यह एक अच्छे इंसान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब भी अति आवश्यक हो तो दूसरों की मदद लेने, अन्यथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। इससे आप किसी के एहसान से भी बचे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 12 योग और व्यायाम करें। एक अच्छा इंसान न सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देता है, वो अपनी स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है, क्योंकि सेहत ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मन भी ठीक से काम करेगा। एक स्वस्थ इंसान में एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। रोजाना व्यायाम या योग करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति होती है और हमारे शरीर में पाचन परिसंचरण अच्छे से होता है। शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होता है, जिससे हम ज्यादा दिन जीते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप रोजाना व्यायाम करें और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाते रहे। किसी भी प्रकार की बुरी आदत इन रखें। आंखों को हर एक चीज जो अच्छी दिखती है वो बुरी भी हो सकती है।
वो अल में एक ब्रह्मा में डाल देता है। हम बुरे शांति में रहकर बुरे कम के आदि होते हैं कि हमें पता भी नहीं चल पता क्या करना है। तभी ऐसा कोई रास्ता हम अपनाते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है, लेकिन यह हमें भविष्य में कई समस्याएं देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे वक्त से कैसे निपटा, तो खुद को बुरी आत्मा से दूर रखें। अच्छा या बुरा हाल हमारे जीवन के हिस्से होते हैं और हर एक हालात हमसे जुड़ी रहती है। अगर हम अच्छे हालात में है तो खुद के लिए, और अगर हम बुरे हालात का शिकार है तो भी खुद के लिए। यह अलग बात है कि अचानक कोई अवचित समस्या उत्पन्न हो जाए जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हर स्थिति कुछ अच्छे और बुरे प्रभावों के साथ आई है। हमें अच्छे को स्वीकार करना चाहिए और बुरे से बचाना चाहिए। वही गलतियां हमेशा याद रखें जो आपने की थी, और वही गलतियां भविष्य में कभी न दोहरा उसे पर ध्यान दें। कभी कभी हमारे लिए बुरी स्थिति में आना अच्छा होता है, क्योंकि वह हमसे कुछ अलग ही उम्मीद करता है ताकि हम अपना भविष्य बदल सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए अपनी गलतियां को स्वीकार करें, अपनी गलतियां को सुधरे और उन्हें फिर कभी दोहराने की कोशिश न करें। यह समस्याएं ही होता है जिनके आने पर इंसान कोयल से हीरा बन जाता है।